अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है, फ्रेश हैं। मैं फ्रेश हूँ। कहंदे ने कि पता नहीं वो केड़ी चुबारे ते ने पता नहीं की एक मिसाल है जी? ना बड़ी याद रहती है हर वक़्त, लेकिन अब क्यों ज़हन से निकल ही नहीं पता। लेकिन जो मज़ा आपको अपने उस बेड पे आके है ना, वो दुनिया में किसी भी 5 स्टार होटल में भी नहीं है। तो जब आप घूम-घुमा के आते हैं और फ्रेश होते हैं, फिर आके सो गए फ्लाइट से, बगैर नाश्ता किए और फिर उठकर आप चाय का कप पिएँ और साथ में शावर लें। तो फ्रेश हो उसका एक अपना ही मज़ा है। एनर्जी जो है ना वो मतलब कि ऐसे आप ये समझ लें कि 15 दिन या 20 दिन का जो ट्रैवल था उसके बाद मैं आया हूँ और मेरे बेड में चार्जर है जिसने मुझे चार्ज कर दिया दोबारा। जो आईफ़ोन आप अपने लगाएँ और वो चार्ज होता है, यही हुआ है हमारा। तो अभी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जो मुंतका सिलसिला है एक टूटा हुआ, इंशाअल्लाह ताला उसको कैरी ऑन करेंगे। गुज़ारिश आपसे जो हमेशा की जाती है वही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे और उसपे अपनी राय का जो इज़हार करते हैं हमेशा आप, वो दरख्वास्त है आपके राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अच्छा, एक डोनाल्ड डू हुआ करते थे जिनके साइफ़र को लेकर जो आसमान है उसको सर पे उठा लिया था और जो ज़मीन है उसको पता नहीं कहाँ उठाकर रख दिया था। पूरे का पूरा एक बयानिया खड़ा कर दिया था और कहा गया कि हुकूमत इमरान खान की गिराने के लिए वो सब कुछ किया गया। साइफ़र में कुछ था या नहीं, वो शायद कभी भी ना हमें पता लगे या कभी भी सच सामने ना आए। जो क्योंकि इमरान खान साहब किसी भी सच को सामने आने देंगे नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े सच को भी झूठ साबित कर देते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। यही सारी कुछ उन्होंने किया, प्रोपेगेंडा किया। लेकिन इमरान खान ने झूठ ज़रूर बोला था, इसमें कोई शक नहीं है। वो झूठ ज़रूर था। फिर वो ऑडियो कॉल्स जिसमें कहा जा रहा है कि मिंट बना लेंगे, इस पे हमने खेलना है, इस पे हमने ये करना है, हमने वो करना है। वो सब कुछ जो है वो आ गया था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ खुले खत लिखवाए जा रहे हैं। कंप्लेन की जा रही है, शिकायत के अंबार लगाए जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को छोड़ दें। कौन छोड़ दे? वो छोड़ दें जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई थी बकौल इमरान खान के। कि इमरान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत जो है वो अमेरिका से गिरी है और अब उनको कहा जा रहा है कि जी वो हुकूमत जो है इमरान खान को छोड़ दे। पीटीआई ने लॉबिंग करके अमेरिकी सेनेटर विल्सन से एक खत लिखवाया है। वो खत अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान को रहा कराया जाए। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर शिकायतें जो हैं वो लगाई गई हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जिसे कहते हैं ना कि नंगी मुदाखलत की जा रही है। इसके ऊपर कोई एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेगा। कौन कहेगा? क्योंकि कहने वाला तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। कहने वाला जो है उसको तो आपने मतलब कि रंग-बिरंगे फल खिलाकर, रंग-बिरंगे जूस पिलाकर, रंग-बिरंगी जो है वो जिसे कहते हैं कि अपना रोटियाँ और हांडियाँ खिलाकर मुँह बंद किया हुआ है। अगर ये सब कुछ उसको खिलाते जा रहे हैं तो बेचारा कहाँ बोलेगा? उसको तो बोलने की वो अब हिम्मत ही नहीं है क्योंकि वो इतना खा लेता है और खाने के बाद सो जाता है। ख़ैर अब डेफ़िनेट ये कोई गलत भी नहीं हो रहा क्योंकि इमरान खान साहब के हक़ में ख़त लिखे जा रहे हैं ना। और यही ख़त अगर उस वक़्त के जो कैदी थे नवाज़ शरीफ साहब या आसिफ अली ज़रदारी या उनकी बहन या शाहिदा खान या कोई भी ऐसा जिनके खिलाफ लिखे जाते तो फिर इमरान खान साहब दुनिया को बताते देखें जी हमारे मुदाखलत ना दें और मुदाखलत कर रहे हैं और फिर वो अपने यूथियों को जिस किस्म का गर्म करते हैं वो आपके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हकाम को इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। आप एक कौम है, आपकी एक हैसियत है, मेरे ख्याल में उसको उस पे किसी तरह से भी कोई कंप्रोमाइज़ तो ना हुआ है पहले, ना होना चाहिए। लेकिन ख़ैर ये उनका एक अपना प्रोसेस है, वो लिखते रहे खत, लेकिन वो जब कोई खत हमें लिखेंगे, जब वहाँ से कोई खत हमें आएगा, जो हुकूमत अमेरिका की हमें लिखकर हमसे किसी सवाल का जवाब माँगेगी, तो मेरे ख़्याल में हमें उसी वक़्त उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि ये बाहर से ही पट्ठे पैसे इकट्ठे करके जो इनका शेवा है, जो उन्होंने हमेशा किया है, ये उसको तड़का लगाते हैं, एक आधा खत लिखवा के मिलियन, 2 मिलियन इकट्ठा कर लेते हैं मासूम पाकिस्तानियों से जो खान की मोहब्बत में सुबह शाम जो है वो बस मैं क्या कहूँ अब उनको। अच्छा जी, पाकिस्तान की ना तारीख पे मैं आज ज़रा चाहता हूँ कि हम एक नज़र दौड़ाएँ कि हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक इस मुल्क में 3 बड़ी जमातें और मुख्तलिफ अदवार में बरसे-इक़्तिदार में रही हैं। जो यूँ कह लें कि इनका मुद्दत इक़्तिदार और दीगर सियासी जमातों से ज़्यादा रहा है। इन 3 बड़ी जमातों का जो सियासी जो उफ़क़ है इस पर एक मुख्तलिफ किरदार रहा है और बड़ा तगड़ा किरदार है। तीनों जमातों के दौर इक़्तिदार के हवाले से अगर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो ये बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुल्क की इस्तेहकाम को तरक्की में अपना हिस्सा डाला। 2018 के इंतखाबात के नतीजा में बरसरे इक़्तिदार आने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात ने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर मुनफी
अंदाज में बदल कर रख दिया था। उसमें तो मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम हकायक का बारीक बीनी से जायजा लें तो मुस्लिम लीग नून, जिसने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से 1990 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, इसके बाद 1993 में नवाज शरीफ की क्यादत में मुस्लिम लीग नून की जो है वो बुनियाद रखी थी। इसके बाद 1997 के इंतखाबात में भी पार्टी ने अक्सरियत के साथ हुकूमत की थी। ये जो अक्सरियत है, ये 2/3 की थी। उस दौर में ये मशहूर हुआ था कि अगर नवाज शरीफ किसी खंबे को भी वोट दे दे तो वो भी इक्तदार में आ जाएंगे। इन दिनों इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाजिया अक्सरियत हासिल रही, जो अवाम की जानब से इनकी मुल्क दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का मजर था। जाहिर है नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे थे और फिर उससे पहले एक टेन्योर जो है वो वज़ीर आज़म का लगा चुके थे, गुजार चुके थे। उसमें बहुत सारे काम वो ऐसे कर रहे थे जिससे आम इंसान तक वो उनके जो लगाए हुए प्रोजेक्ट है वो फायदा पहुंच रहा था। मतलब पाकिस्तान का हर बंदा उनके लगाए हुए प्रोजेक्ट से फायदा उठा रहा था। तो इन्हीं वजह से अवाम ने दोबारा उनको 2/3 अक्सरियत से असेंबली में भेजा। बतौर सियासी जमात मुस्लिम लीग नून का पेशतर जो हिस्सा है वो बुनियादी ढांचे तरक्याती कामों पर होता है, जिसमें सड़कें, रेल का निजाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी दीगर चीजें शामिल है। जबकि इनके मंशूर में इसे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का नाम दिया गया और इस हवाले से मोटरवे की तामीर, येलो कप स्कीम, मेट्रो बस का जाल बिछाना शामिल है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में इस तरह के जितने भी मनसूबे हैं और खास तौर पर जो तवानाई के मनसूबे हैं उन पर बड़ा तेजी से काम किया। कराची हैदराबाद मोटरवे, रावलपिंडी इस्लामाबाद, लाहौर मेट्रो बस, लाहौर ऑरेंज लाइन मनसूबे, LGN ने दरामद के मनसूबे समेत मुतअद्दिद मनसूबे मुकम्मल किए और इसके साथ साथ पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का माहदा काबिल जिक्र है, जिसको हम CPEC भी कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी खात्मे के लिए अहम सियासी फैसले किए, जिनमें 2014 में नेशनल एक्शन प्लान, कराची ऑपरेशन की मंजूरी के अलावा दीगर मुल्की दफा की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1998 में एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तकसीर बनाने में अहम किरदार अदा किया था। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहायत अहमियत का हामिल रहा है, जिसमें मुफाहमत की सियासत को बेनजीर भुट्टो ने परवान चढ़ाया, इसे आसफ अली जरदारी ने भी जारी रखा। मुफाहमत की यह पॉलिसी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को सियासी तौर पर इस्तेहकाम देने के मुतरादिफ है। सबको याद होगा 2006 में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के साथ में लंदन में मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए, जिसका मकसद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना था। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता था कि वो जो डॉक्यूमेंट है जो लंदन में मोहतरमा बेनजीर शहीद साहबा ने साइन किए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसका असर फिर हमने देखा भी आगे जाकर। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जब हालात खराब हुए, मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे कंट्रोल से बाहर हो गए, तो आसफ अली जरदारी का नारा पाकिस्तान खप्पे कारगर साबित हुआ और मुल्क में जारी इंतशार खत्म हुआ। पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी की सियासी मुखालफत भी इनकी इस मुफाहमती पॉलिसी की तारीफ करते हैं। इस वक्त अगरचा पार्टी के सदर अंदर से आसफ अली जरदारी पर दबाव है, मगर वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ अपनी मुफाहमती पॉलिसी के तहत मुल्की मुफाद और इस्तेहकाम के लिए तावन कर रहे हैं। यहाँ अगर बात 2018 के इंतखाबात की जाए, इसके नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आने वाली PTI की हुकूमत तो वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। उसमें आपको पता लग जाता है कि जो 18 में, जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उनके क्या कारनामे हैं। PTI मंशूर धौंस धांधली, इंतशार को मुल्क तकसीम करना, इल्जाम तराशी, रियासत और रियासती शख्सियत पर हमले करना है। बरसरदार रहते हुए भी, अपोजिशन में रहते हुए भी इस जमात का सियासी किरदार इंतहाई मुनफी रहा। 2014 के धरने से शुरू होने वाला इंतशार, PTV पर हमला, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, 9 मई जब फौजी तनसीबात, शहदा की यादगारों पर हमले किए गए, 26 नवंबर 2024 के सियासी वाकयात में जब पुलिस और रेंजर को शहीद किया गया, ये वो स्याह बाब है जो PTI के मनफी सियासत को बयान करते हैं। अगर PTI के दौरे इक़्तिदार की बात की जाए तो बानी PTI ने बतौर वजीर आजम ऐसे फैसले किए जिनसे पाकिस्तान की मईशत तबाह के दहाने पर पहुंची। इसके असरात आज तक अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। बल्कि PTI के दौरे हुकूमत में दोस्त बरादर ममालिक सऊदी अरब, चाइना और दीगर ममालिक के साथ हमारे सफारती तलकात भी बुरी तरह मुतासर हुए। सऊदी अरब के साथ हमारे तलकात कहाँ पहुंच गए वो भी आपके सामने है। और UAE के अलावा इंडोनेशिया, मलाइशिया, बहुत सारे ममालिक, इवन अमेरिका के साथ हमारे तलकात जो है इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में कहाँ तक पहुंचे। PTI की सियासत का महवर मुल्क और इसके अदारों की तकसीम पैदा करना था। डिवाइड एंड रूल था कि इनको आपस में लड़ाते रहो और अपनी हुकूमत करते रहो। मंदरजा वाला हकायक इस बात की खमाजी करते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने हर दौर में सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुल्क की तरक्की और मईशत को मुतासर नहीं होने दिया, जबकि PTI ने इक़्तिदार में रहते हुए भी और बाहर होकर भी सबसे बड़ा हमला मुल्की इस्तेहकाम और इसकी मईशत पर किया है।
ये वो छोटा सा एक तकाबल है तीन जमातों का कि तीन जमातें मुस्लिम अदवार में जो इक़्तिदार में आती रही हैं। मैं ये रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, अगर इसको हम 1992-93 का एक पूरा एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तो एक पूरी एक हिस्ट्री है, उसको हम डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान खप्पे का नारा आसिफ अली जरदारी साहब ना लगाते तो क्या होता? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर की शहादत पर अस्पताल पहुँच गए। इमरान खान के जो शहीद होते-होते इमरान खान साहब बचे, वो ज़ख्मी हुए, उनके पास 2013 के इलेक्शन में पहुँच गए और इलेक्शन कैंपेन रुकवाई। बहुत सारी मिसालें हैं और वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ उठाने के बाद इमरान खान साहब के घर पर चल कर गए कि आएँ जनाब, हम मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन इसके बरअक्स इमरान खान ने हमेशा वो किया जो उनकी अपनी ज़ात को इक़्तिदार लाने के लिए ज़रूरी था। उसका रिज़ल्ट कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और ये जो गैर हाज़िरियाँ हुई हैं, अब नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला, रूटीन में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, इजाज़त दें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग पर कमेंट करें और आप ज़रा मुझे ये बताइए कि इन तीनों पार्टियों का जो मैंने तकाबल आपके सामने रखा है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई ऐसी ऐड करना चाहें चीज़ जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉजिटिव चीज़ें जो मैं ना बता सका हूँ और उनकी नेगेटिव चीज़ें जो मैं भूल गया हूँ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। खुदा